हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। टॉपिक नंबर 3 में आपको वेलकम करते हैं। आज का हमारा टाइटल साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड 15 डिफरेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि साइटोप्लाज्म इतना हेवी और इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो 20 एमसीक्यू 15 एमसीक्यूज इसके लिए इनफ है। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि लिविंग सब्सटेंस lying inside the plasma membrane and outside the nucleus is known as cytoplasm. Dears, लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में फुली डिटेल से बता चुका हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और समझ में आया होगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात हो रही है कि साइटोप्लाज्म क्या है। ये एक लिविंग सब्सटेंस है जो लाइंग इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम का यहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है, यानी वो सब्सटेंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस से बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सब्सटेंस सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिजिको केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। वर्ड साइटोप्लाज्म मीन्स लिविंग जेल ऑफ सेल। जो लफ्ज साइटोप्लाज्म है ना, ये लिविंग जेल ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं। एंड हैव ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल विच फॉर्म अ सॉल्यूशन हैविंग ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे ये पॉइंट क्या हमें बता रहा है कि साइटोप्लाज्म एक लिविंग जेल ऑफ सेल है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट है। एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाए तो फिर ये एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। आइए, ये होप आप लोगों को सॉल्यूशन का डेफिनेशन जानते होंगे। ये सॉल्यूशन में जो लाइफ से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है, यानी जो लाइफ के लिए ज़रूरी मॉलिक्यूल्स है, वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अभी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म कंटेन्स अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसी से प्रोटीन बनता है, शुगर प्रेजेंट होते हैं, शुगर से फिर हम लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट बनता है, फैटी एसिड से लिपिड बनता है, न्यूक्लियोटाइड से फिर न्यूक्लिक एसिड्स बनता है, विटामिन होते हैं, साल्ट्स होते हैं और कुछ डिजोल्व गैसेज है। ये जितने भी मैंने डिफरेंट नेम्स दिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपसे कभी क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई आपने वो बातें मुझे बतानी होंगी। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि फिजिको नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म इज, यानी जो फिजिकल नेचर है साइटोप्लाज्म का वो जेली लाइक है। आई होप आप सारे जेली तो देखी होगी ना, तो जेली लाइक है साइटोप्लाज्म जो है ना, वो जेली लाइक है। जेली लाइक को हम लोग सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं। सेमी मतलब हाफ सॉलिड, यानी फुल सॉलिड ना हो, थोड़ा सा लिक्विड टाइप हो, और इसको हम लोग सेमी लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। तो फिजिकली जो साइटोप्लाज्म का नेचर क्या हुआ, वो जेल लाइक सब्सटेंस हुआ। और केमिकली अगर इसकी बात की जाए, 90% साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, और 10% उसमें सल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। जो 10% है वो ये 90% में क्या हुए हो, डिजोल्व हुए हो। अभी यहाँ पे एक लफ्ज आ रहा है सल्यूट, इसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा एक एग्जांपल से। आप देखो, हम लोग जब घर में कोई शरबत वगैरह बनाते हैं मेहमान के लिए ना, तो उस शरबत में एक पानी होता है और उसके साथ साथ शुगर, चीनी होती है ना। अभी उस पानी कौन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, पानी ज़्यादा होती है और शुगर कम होता है। जो चीज़ ज़्यादा होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, यानी इस शरबत में पानी किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। और जो शुगर है वो क्या है, जो स्मॉल अमाउंट में हो वो फिर सल्यूट होता है। तो शुगर इसमें सल्यूट है। सल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से फिर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो साइटोप्लाज्म में 90% वाटर प्रेजेंट होता है, 10% सॉल्यूट होता है। ये जो 10% है वो उस 90% में डिसॉल्व हुआ है। ये था फिजिको केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म के कितने पार्ट्स हैं? साइटोप्लाज्म के बेसिकली 2 पार्ट्स है, एक साइटोसोल है, एक साइटोजेल है। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं कि साइटोसोल क्या है और साइटोजेल क्या है। साइटोसोल
इनर पोर्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड लेस विस्कस। ये जो है ना साइटोसोल, ये इनर है यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होता है, और ये लेस विस्कस है। विस्कस का मतलब है गाढ़ा, ये ज्यादा गाढ़ा नहीं। कौन नहीं है? साइटोसोल की मैं बात कर रहा हूँ। ये सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, यानी ये सोलुबल हुआ है। यानी अभी ये सोलुबल से क्या मुराद है, मैंने आपको बताया, अगर हम लोग चीनी को उस पानी में डिजोल्व करें तो फिर वो चीनी उसमें क्या हो गई? सोल्यूबल हो गई। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का कौन सा पार्ट है? सोल्यूबल पार्ट है, जिसमें 90% क्या होता है? वाटर होता है। ओवरऑल तो मैंने बात की कि साइटोप्लाज्म में ओवरऑल 90% वाटर है। वो जो पानी है वो किस, अगर मैं फिर पार्ट्स में आपसे पूछूं तो जो 90% वाटर है वो साइटोजल में नहीं बल्कि साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। सही है। यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे जनरली अकर्स, जो मेटाबॉलिक पाथवे है ये कहाँ पे होती है? ये साइटोसोल में होती है। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना, ग्लाइकोलाइसिस। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी आगे आने वाला है, और ग्लाइकोलाइसिस हम लोग चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ये दो लफ्ज से बना हुआ है, एक है ग्लाइको, दूसरा है लाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लूकोज की, ग्लाइको का लफ्ज का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाए, यानी देखो आप मैंने कहा कि ग्लूकोज कन्वर्जन इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाए, वो किस में चेंज हो जाए? पायरुवेट में चेंज हो जाए। ये पायरुवेट क्या है, ग्लूकोज कैसे चेंज होता है, वो ग्लाइकोलाइसिस एक बड़ा सा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में, वो वहां पे डिस्कस करेंगे। दूसरा टर्म है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अभी जब ग्लाइकोजन से हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं तो फिर ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। वही ग्लाइकोजन एक वर्ड है, लाइसिस दूसरा है। ग्लाइकोजन लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन की जब हम लोग ब्रेकडाउन करेंगे तो क्या बनेगा? उससे ग्लूकोज बनेगा। चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में बात करेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस फिर किस अमल को कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड है, ये अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इससे अगर हम लोग ग्लूकोज बना दे, इस अमल को फिर हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अभी यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है कि प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस फिर क्या है? फ्री राइबोसोम्स व्हिच आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन्स है वो साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे राइबोसोम्स है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। आगे आएंगे, आगे ये ऑर्गेनेली राइबोसोम को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्रोटीन बनाना है। तो वो कुछ राइबोसोम वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड यानी बिखरे पड़े हुए, उनका काम क्या है? प्रोटीन का बनाना। अभी मैंने आपको डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज डिस्कस किए, ये सारे कौन का कहाँ पे होती है? ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो ये साइटोसोल में होती है, साइटोजल में नहीं होती है। चलो अभी साइटोजल की तरफ बढ़ते हैं, साइटोजल के बारे में बात करते हैं। ये पेरिफेरल पार्ट टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इज मोर विस्कस। जो साइटोजल है ना, ये थोड़ा पेरिफेरल पार्ट का मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। साइटोसोल न्यूक्लियस के करीब था ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होगा, और ये मोर विस्कस यानी ज्यादा गाढ़ा है। अभी वहां पे उसका काम क्या था? ये वो मेटाबॉलिक पाथवेज करवाता था। यहाँ पे इसका काम क्या है? ये स्टोरेज करवाता है, स्टोरेज ऑफ वाइटल मटेरियल्स। जो वाइटल मटेरियल्स है, जो लाइफ के लिए जरूरी है, इन मटेरियल्स को स्टोर करवाता है। जैसे ग्लाइकोजन को लिवर सेल में स्टोर करवाता है। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स मायोग्लोबिन एंड ग्लाइकोजन आर स्टोर्ड। साइटोप्लाज्म, मसल सेल के साइटोप्लाज्म में फिर मायोग्लोबिन और ग्लाइकोजन को स्टोर करवाता है। लिवर सेल में आयरन एंड ग्लाइकोजन आर स्टोर। लिवर सेल के अंदर फिर आयरन को और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। कौन? ये साइटोजल की मैं बात कर रहा हूँ। इन एडिशन इट आर आल्सो स्टोर्ड इन डिफरेंट साइटोप्लाज्म ऑफ देयर सेल्स। कुछ ऐसे सेल्स है वो वेस्ट को भी स्टोर करते हैं, जैसे यूरिक एसिड है, ये एक वेस्ट है, ये भी साइटोजल ही में स्टोर होगा। तो साइटोजल किस में हेल्प करता है? स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स में। और साइटोसोल ये फिर मेटाबॉलिक पाथवेज करवाता है। तो यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म थे वो भी वाइंड अप हो जाते हैं। एक और टर्म की बात करते हैं जिसको हम लोग साइक्लोसिस या इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। फेडरल में या इसको साइक्लोसिस को इन लोगों ने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के नाम से लिखा हुआ है। अभी ये साइक्लोसिस क्या है? सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से
एक सर्कुलर गोल मूवमेंट, सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है किसका, साइटोप्लाज्म का। इस अमल को हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब साइटोप्लाज्म इस तरह सर्कुलर स्ट्रीमिंग करे, गोल गोल घूम जाए, किसकी वजह से, माइक्रोफिलामेंट की कंट्रक्टाइल एक्टिविटी की वजह से, इस अमल को फिर हम लोग साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। डियर्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। साइटोप्लाज्म में दो किस्म के सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं, एक को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरे को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अभी ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो स्मॉल मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, आयन हो गए, इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ये जो है ना, ये सॉल्यूशन ये कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ है, यानी अभी साइटोसोल फॉर्म्स ट्रू सॉल्यूशन। अभी साइटोप्लाज्म का वो कौन सा पार्ट है जो क्या करवाता है, जो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करवाता है, तो उसका नाम साइटोसोल है, यानी साइटोसोल ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन फिर किसको कहते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसका एंटागोनिस्टिक है, वहां पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे वो सॉल्यूशन जो लार्ज मॉलिक्यूल की वजह से फॉर्म्ड हो जाए, कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को फिर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे पॉलीसेकेराइड हो गया, प्रोटीन हो गए, आरएनए हो गए, ईटीसी, इन सब की कॉम्बिनेशन से फिर क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। ये इनकम्प्लीटली डिसॉल्व, ये मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता है। और साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जिसको हम लोग साइटोजेल के नाम से जानते हैं, ये क्या कौन सा सॉल्यूशन बनाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स क्या है, यहाँ पे दो किस्म के साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स आते हैं, एक को हम लोग सेल इंक्लूजन्स कहते हैं, दूसरे को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अभी सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं, सेल इंक्लूजन जो है ना, दीज आर नेवर इंक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। जैसे सेल के पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल इंक्लूजन के साथ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, ये याद रखो। ये जो है ना हमेशा ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। ग्रेनुलर का मतलब है जो दानेदार है। अभी कुछ ऐसे टाइप ऑफ नमक भी है जो ग्रेनुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। देयर ग्रेन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वेस्ट और यूजफुल सब्सटेंसेस, वो जो ग्रेन्यूल्स है ना, यानी सेल इंक्लूजन के जो ग्रेन्यूल्स है उसमें वेस्ट भी हो सकता है और साथ साथ यूजफुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। और इनकी एंड डोंट हैव स्पेसिफिक पोजीशन, इनकी एक खास कोई खास पोजीशन, कोई खास जगह नहीं है। जैसे सेल ऑर्गेनेली की हर ऑर्गेनेली की एक खास जगह है, तो इसी तरह इसकी अल्टरनेट अगर सेल इंक्लूजन की बात करें, इसका कोई खास स्पेसिफिक जगह नहीं है। अभी सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, ये जनरली इंक्लोज बाय मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द अक्सर एक न एक मेम्ब्रेन होगा। अभी दे हैव डिस्क्रीट हैविंग डेफिनेट शेप, यहाँ पे डिस्क्रीट लफ्ज का क्या मतलब है, यानी हर एक ऑर्गेनेली की एक स्पेसिफिक एक खास शक्ल होता है। वहां पे सेल इंक्लूजन क्या थे, वो सारे रफली वो सारे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर थे, लेकिन यहाँ पे हर एक ऑर्गेनेली की एक डिस्क्रीट शेप होगा, एक खास शक्ल होगा। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड हैव स्पेसिफिक पोजीशन। सेल इंक्लूजन क्या हम लोगों ने बात की कि इन लोगों के कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, कुछ इसमें वेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ में यूजफुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अल्टरनेट अगर हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, इसकी स्पेसिफिक पोजीशन भी होगा और इसकी स्पेसिफिक फंक्शन भी होगा, काम भी होगा। जैसा राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, उसका काम क्या है, प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, उसका काम क्या है, एनर्जी को बनाना। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, हर एक ऑर्गेनेली का अपना डिफरेंट फंक्शन होगा। डियर्स, अभी एमसीक्यूज ऑफ साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ अ सेल, यानी ये जो गिवन ऑप्शन है उसमें सेल का जो स्टोर हाउस है, जहां पे सेल का स्टोरेज होता है, सेल की सब्सटेंसेस को स्टोर किया जाता है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, नो। गोल्गी एपैरेटस है, नो। साइटोप्लाज्म है, नो। न्यूक्लियस है, नो। तो साइटोप्लाज्म क्या है, ये स्टोर हाउस ऑफ द सेल है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं कि
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म का जो प्राइमरी फंक्शन है, जो प्राइमरी काम है वो क्या है? स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? नो। सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन को बनाता है? ये हो सकता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ फ्री राइबोसोम स्कैटर्ड है, वो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज वाटर? पर साइटोप्लाज्म का कितना परसेंट साइटोप्लाज्म वो वाटर कंसिस्ट करता है? तो हम लोगों ने तो वहाँ पे 90% लिखा था। अगर आप ऑप्शन में 90, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 70 to 90 लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 70 से 90%, कुछ बुक में 70% मैंने पढ़ा है, कुछ बुक में 90% है, तो वेरिएबल डेटा है, इस वजह से मैंने ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया कि 70 से 90% इसके आसपास जो साइटोप्लाज्म है वो वाटर कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट इज द साइटोसोल? साइटोसोल क्या है? आउटर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का आउटर लेयर है? नो। इनर लेयर है या फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? दी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। साइटोसोल जो है ना वो फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म है। कितना परसेंट इसमें साइटोसोल में पानी होता है? 90% पानी होता है, सही है। और इसका काम क्या है? मेटाबॉलिक पाथवेज करवाना। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं कि विच ऑर्गेनेली फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म? वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट, बहती है, मूव करती है? तो जो ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी वो सारे ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म, साइक्लोसिस आप लोगों ने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म इस तरह सर्कुलर स्ट्रीमिंग कर जाता है। कौन करवाता है? माइक्रोफिलामेंट्स करवाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी लाइसोसोम भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोसोम। इसी वजह से ये सारे ऑर्गेन साइटोप्लाज्म खुद तो साइक्लोसिस करवाता है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं कि व्हाट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी पढ़ा था कि सेल को कौन स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है? साइटोस्केलेटन था। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि साइटोप्लाज्म को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है? इसको भी साइटोस्केलेटन ही जो सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि व्हाट प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस? देखो, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का बनना, ये 3 प्रोसेस से होता है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर सबसे पहले रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर जो मेन जिसमें प्रोटीन बनता है उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी वो प्रोसेस जिसमें प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, एमसीक्यू में आया तो मैंने आप लोगों को इसको समझा दिया कि ट्रांसलेशन बेसिकली होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अकर्स अक्रॉस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन? यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के आर पार कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव होता है, पैसिव होता है, दोनों होता है, या बिल्कुल कोई भी नहीं होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर अक्रॉस होता है, और पैसिव भी पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं कि व्हाट मेंटेन्स साइटोप्लाज्मिक पीएच? जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये कौन कंट्रोल करवाता है? यानी एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, ये जो पीएच है वो कौन मेंटेन करता है? इसको एक ऑर्गेनेली जिसको हम लोग पेरोक्सोम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी पेरोक्सोम क्या है ये आगे आएगा हम लोगों के कोर्स में, वैसे आई थिंक शामिल नहीं, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, इसी वजह से ये फिर कुछ और एंजाइम जिसमें प्रेजेंट होती है, तो कंसंट्रेट साइटोप्लाज्मिक पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प कराता है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि साइटोप्लाज्म हेल्प्स मूव मटेरियल्स थ्रू। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 10 है कि साइटोप्लाज्म हेल्प्स मूव मटेरियल्स थ्रू डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे साइटोप्लाज्म अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो वहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस को इख्तियार करेगा। अगर वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात हो जाए तो फिर हम लोग एक्टिव ऑस्मोसिस को प्रेफर करें, साइटोप्लाज्म प्रेफर करेंगे। इसी तरह अगर जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ना होगा, लो टू हाई मूव करवाना होगा, तो फिर वहाँ पे साइटोप्लाज्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हेल्प करवाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये क्या होता है? मैंने आपको नहीं बताया था कि कुछ जगहों पे आपको साइक्लोसिस के अलावा आप लोगों से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी पूछा जा सकता है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस में कोई भी फर्क नहीं है। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट को कहते हैं? नो।
मूवमेंट ऑफ वेस्ट को कहते हैं? नो। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स? नो। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम लोग एक और नाम भी देते हैं जिसका नाम साइक्लोसिस है। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हुए सेलुलर कंपोनेंट इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। वो कौन सा कंपोनेंट है, सेलुलर कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रू आउट क्या हो, डिस्पर्स्ड हो, बिखरा हुआ हो, पड़ा हुआ हो। राइबोसोम है, वेसिकल्स है, ग्रेन्यूल्स है, ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए स्कैटर्ड पड़े होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 साइटोप्लाज्म प्लेज अ रोल इन। साइटोप्लाज्म प्ले करता है रोल सेल सिग्नलिंग में, सेल डिवीजन में, मेटाबॉलिक पाथवेज में, ऑल ऑफ द अबव। सेल सिग्नलिंग में भी, जिसको हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन या सेल कम्युनिकेशन के भी कहते हैं, इसमें, और सेल डिवीजन में भी साइटोकाइनेसिस, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। मेटाबॉलिक पाथवेज, ग्लाइकोलाइसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे हम लोगों ने साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ी थी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सारे काम साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं व्हाट रेगुलेट साइटोप्लाज्मिक ऑस्मोटिक बैलेंस। सबसे पहले बात, ऑस्मोटिक बैलेंस एक नया पॉइंट है आप लोगों को मिल रहा है। ऑस्मोटिक बैलेंस किसको कहते हैं? सल्यूट के जब बैलेंस सेल के अंदर सल्यूट और सेल के बाहर, जब सल्यूट की मिकदार एक्रोस यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों बराबर हो, इसको हम लोग ऑस्मोटिक बैलेंस कहते हैं। ये कौन करवाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो, लाइसोसोम नो, माइटोकॉन्ड्रिया नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करवाता है। यानी अगर आउटसाइड में सल्यूट की मिकदार ज्यादा है तो वो इनसाइड सल्यूट को मूव करवाएगा, और अगर इनसाइड है तो फिर वो आउटसाइड मूव करवाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 15 टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट व्हिच इज नेवर बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। यानी मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट हम लोगों के पास दो थे। बोला कि मुझे वो वाला साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट बताओ जो कभी भी मेम्ब्रेन पे उसके आर पार कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगा। साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। सेल इंक्लूजन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके साथ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक 3 था वो भी वाइंड अप हो जाता है अलोंग विद एमसीक्यूज। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू पॉइंट्स मिले होंगे। तो इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 4 सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल डेट, अल्लाह हाफिज।